नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, रिलायंस जियो के सस्ते प्लान आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 199 रुपये वाला प्लान और 249 रुपीज़ वाला प्लान। क्योंकि ट्राई ने दोस्तों आप कह सकते हो बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है रिलायंस जियो को। पूरा अपडेट क्या है बताऊँगा इस वीडियो में, जाने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे इंस्टा पे ज़रूर से फॉलो करो। हम पर्सनली थोड़ा सा अटैच होते हैं इंस्टा पे, तो इंस्टा पे फॉलो करने के लिए इस आप कह सकते हो नाम को अपने इंस्टा पे सर्च करो या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जियो का F220 या F320 फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसके अंदर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, वाईफाई भी, तो आप ऊपर दिए गए टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हो या इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना फ़ोन जो है वो बुक कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया से। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के आप कह सकते हो टॉपिक के ऊपर। मैंने कहा कि जियो के सस्ते प्लान आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, लाइक 249 रुपीज़ वाला प्लान और 199 रुपीज़ वाला प्लान। और ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया है जियो को। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ट्राई ने जो है आप कह सकते हो ध्यान दिया जियो के ऊपर, और ट्राई को यहाँ पर जो है मतलब समझ में नहीं आया जियो का, जो आप कह सकते हो जो भी इनका सिस्टम है वो इनको समझ में नहीं आया ट्राई को। बेसिकली ट्राई दोस्तों यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट कह रहा है कि जो भी आप कह सकते हो प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब जियो को कह रहा है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, और नॉन ट्रांसपेरेंट के साथ साथ आप डिस्क्रिमिनेटरी कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं ट्राई ये कह रहा है कि आप अपने यूज़र्स को जो है भ्रमित कर रहे हो और भेदभाव कर रहे हो। मतलब कस्टमर को जो है वो सही आप कह सकते हो डायरेक्ट प्लान्स आप अवेलेबल नहीं करा रहे हो, उन्हें घुमाकर प्लान्स अवेलेबल करा रहे हो, जिसकी वजह से उनको कौन से प्लान अवेलेबल हैं वो पता ही नहीं लग पा रहा है, और वो जो रिचार्ज करना चाह रहे हैं वो कर भी नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से आप जो है कहीं ना कहीं उन्हें आप जो है घुमा रहे हो या भेदभाव भी कर रहे हो। अब कैसे यहाँ पर ट्राई को ये लगा, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने कहा कि आप कोई भी चीज़ आप कह सकते हो ट्रांसपेरेंट नहीं रख रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो। ये आप कह सकते हो ट्राई के रूल्स के आप कह सकते हो अगेंस्ट है। तो अब इन्होंने क्या ऐसा महसूस किया, ट्राई ने ऐसा क्या देखा, तो ट्राई ने यहाँ पर ये देखा कि जियो के कुछ प्लान्स अवेलेबल थे, जैसे कि 199 रुपीज़ वाला प्लान था, फिर 249 रुपीज़ वाला प्लान था। तो पहले ये माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू भी अवेलेबल थे, बट अब यहाँ पर जियो ने क्या किया है कि अगर आप इन प्लान्स को रिचार्ज करना चाहते हो तो आपको जियो के स्टोर जाकर रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये मतलब जो है ट्राई को सही नहीं लगा, ये आप कह सकते हो मतलब उनको समझ में नहीं आया ट्राई को। और उन्होंने कहा जो प्लान्स अवेलेबल है वो सबके लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टोर वाले के लिए अलग है, मोबाइल ऐप के लिए अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्लान्स आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जैसे कि 209 रुपीज़ वाला प्लान है वो भी यहाँ पर लिमिटेड जो है माई जियो एप्लीकेशन के अंदर कुछ लोगों को शो होता है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो कुछ टैरिफ्स हैं, कुछ प्लान्स हैं जियो फ़ोन्स के और जियो भारत यूज़र्स के लिए जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जियो फ़ोन वाले जियो भारत फ़ोन में रिचार्ज भारत वाला प्लान रिचार्ज नहीं कर सकते, और जियो भारत फ़ोन वाले जियो फ़ोन का रिचार्ज मतलब जो है प्लान का रिचार्ज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आप भेदभाव कर रहे हो। मतलब जो सस्ता फ़ोन है जियो भारत का उनके लिए और सस्ते प्लान है, जियो फ़ोन्स के लिए महंगे, मतलब उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा है कि जो डिवाइस सेम है, आपके भले ही डिवाइस अलग अलग भी हो तो प्लान तो एटलीस्ट सेम होना चाहिए। सब डिवाइसेस के प्लान आप अलग अलग क्यों दे रहे हो, तो ये भी आपको जो है वो सॉर्ट आउट जो है वो करना पड़ेगा। और सही बात है, कई लोग यहाँ पर जो है कंफ्यूज रहते हैं कि यार जियो फ़ोन का प्लान क्या जियो भारत में चलेगा या जियो भारत का प्लान क्या जियो फ़ोन में चलेगा, काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटर सच रिस्ट्रिक्शन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इन सिंपल टर्म एवरी यूजर शुड एबल टू सी एंड बाय द सेम प्लान नो मैटर वॉट डिवाइस दे यूज़ और हाउ दे रिचार्ज। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो सेम डिवाइस यूज़ कर रहा है उनको सेम प्लान ही मिलना चाहिए, नो मैटर कि वो कौन सा मतलब जो है वो डिवाइस है वो यूज़ कर रहा है और वो कौन सा रिचार्ज कर रहा है और वो कैसे रिचार्ज कर रहा है। मतलब जो फ़ोन है उनका प्लान जो है वो सेम ही रहना चाहिए, जैसे कि प्लान्स आपको अलग अलग नहीं देना है। तो ट्राई ने ये कहा कि स्ट्रिक्ट आप कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दिए हैं अब की बार, और आप कह सकते हो क्लियरली उनको बता दिया है कि इस चीज़ को आपको फिक्स करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ऑल प्रीपेड प्लान जो है वो वाउचर भी जो है वो विजिबल होने चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म, पूरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो या कस्टमर केयर हो या फिर रिटेल आउटलेट्स ही क्यों ना हो। और नो डिवाइस बेस्ड लिमिट, डिवाइस बेस्ड लिमिट नहीं होना चाहिए कि जियो फ़ोन है तो यही वाला प्लान, जियो भारत है तो यही वाला प्लान। मतलब स्पेसिफिक डिवाइस के लिए जो ओपन होना चाहिए ऑल यूज़र्स के लिए, ठीक है, प्लान्स जो हैं। तो रेगुलेटर्स ने ये कहा है।
और रिलायंस जियो ने भी कहीं ना कहीं जो इसका रिप्लाई दिया वो ये कहा है कि हम जो है पूरी तरीके से जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ट्राई के फॉलो करते हैं, और अभी हम क्या है कि मतलब जो ये चीज़ें हैं वो फिक्स कर देंगे, ठीक है। और ट्राई का मतलब अगर ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने फिक्स नहीं किया तो हो सकता है कि 1 लाख रुपीज़ के आसपास जो है वायलेशन का जो इशू है, मतलब पेनल्टी जो है वो भी हो सकता है। ट्राई एक्ट 1997 के अंदर इनको पे करना पड़ जाए अगर ये डेडलाइन के अंदर ये चीज़ें फिक्स नहीं करते हैं। डेडलाइन कब तक की है, तो यहाँ पर जो जियो को डेडलाइन मिली है वो मिली है 14 अप्रैल तक की, कि 14 अप्रैल तक आपको ये फिक्स करना होगा। आपके जो प्लान्स अवेलेबल हैं स्टोर वाले उनको एप्लीकेशन के अंदर भी जो है वो लगाना होगा, मतलब शो करना होगा, और अगर नहीं करते हो तो फिर वहाँ पर जो है पेनल्टी वगैरह भी में भी हो सकता है इनको लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सॉल्व आउट होने वाली हैं। हमेशा हमने देखा है कि जब भी ऐसा कोई यहाँ पर जो है एक्शन लिया जाता है ट्राई के थ्रू किसी भी ऑपरेटर के ऊपर, तो वो ऑपरेटर प्लान्स को अवेलेबल ना कराकर वो प्लान्स को रिमूव ही कर देता है, कि पहले भी ये यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पा रहे थे तो लाओ अब रिमूव ही कर देते। तो सिंपल स्टेप में भी हो सकता है कि जियो यही फॉलो करे, क्योंकि अगर जियो ये प्लान्स अवेलेबल करा देगा माई जियो एप्लीकेशन के अंदर तो लोग सस्ता ही रिचार्ज करने लगेंगे, और इन लोगों को अपना ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ाना है, तो जितना महंगा रिचार्ज उतना इनका यहाँ पर फ़ायदा है। जियो ने एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो है वो साइलेंटली कर दी है। जियो का एक प्लान अवेलेबल था क्रिकेट डाटा पैक 195 रुपीज़ का, जिसमें कि पहले 90 डेज़ की वैधता मिलती थी। तो ये प्लान भी जो है कहीं ना कहीं हाइक कर दिया गया, इसका प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, और पहले 90 डेज़ की वैधता मिलती थी, अब सिर्फ 30 डेज़ की वैधता इसके अंदर रखी गई है। बाकी बेनिफिट्स तो सेम है, 15 GB डाटा और जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन जो है 90 डेज़ का मोबाइल वाला, बट 90 डेज़ से वैधता जो है सीधे 30 आप कह सकते हो दिनों की कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है प्लान के प्राइसेस को यहाँ पर जो है वो बढ़ाया है जियो ने, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वैलिडिटी कम कर दिया, प्राइस सेम है। तो मतलब देखो अगर कैलकुलेट करो तो आप कह सकते हो कि पता चल जाएगा कि हाँ प्लान के प्राइसेस बढ़े हैं इनडायरेक्टली। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आपको क्या लगता है ट्राई ने ये सही आप कह सकते हो एक्शन लिया है जियो के ऊपर? उन्होंने कहा कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, फुल्ली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कस्टमर्स एक होते हैं और सब कस्टमर्स को ईजिली विजिबल होना चाहिए कि आपके कौन कौन से प्लान अवेलेबल है, चाहे वो वेबसाइट हो, माई जो ऐप हो, आउटलेट हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो आगे क्या रहा दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने राय लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि रोजाना वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।